मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एडवोकेट भानु प्रताप जी। तो इनसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और जिस तरीके से इस वक्त हिंसा देश में देखी जा रही है, चाहे फिर वो नुपुर शर्मा के भड़काऊ बयान के बाद हो या फिर अब जो केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लेकर आई है उसको लेकर युवा कर रहे हो। बंगाल से, बिहार से और गुरुग्राम से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें अगजनी तक करी गई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों तक पर भी हमले किए गए हैं इस अगजनी में। नहीं, ये तो मैं समझता हूँ लोगों को अब समझने की जरूरत है। जो लोग मोदी की भक्ति में डूबे हैं, जो समझ रहे हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो देश के लिए सब कुछ बढ़िया करने वाला आया है, लोगों को समझ जाना चाहिए इसने कभी ना अच्छा किया है ना वो करेगा। ये व्यक्ति केवल देश को तबाह करेगा। और देश के नौजवानों के साथ जिस तरह का भद्दा मजाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, इतना मैं नहीं समझता इस दुनिया में कभी किसी ने किसी के साथ में किया होगा। लोगों को, जवानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वैसे भी इनसे पहले OROP को लेकर कितने ही सैनिक जो हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री के बनने के बाद से ही लगातार उनका आंदोलन जारी है। उनको कुछ नहीं दिया, इतनी बड़ी रैली और उसमें जो झूठ बोला और उसके बाद में जो सैनिक उनको समझ में आया वो सड़क पे हैं आज। ठीक इसी तरह से ये जो योजना है, पहले 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का वादा किया और उसके बाद में 8 साल में मात्र 8 लाख के लगभग नौकरियां दी हैं। और अब इतना भद्दा, इतना क्रूर मजाक, मतलब खिलवाड़, लोगों के, जवानों के साथ में खिलवाड़, इस देश के नौजवान लोगों के साथ में खिलवाड़ कि 4 साल के लिए आप सेना में भर्ती की बात कर रहे हैं। और न केवल जवानों के साथ में खिलवाड़ है, इस देश के नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ है, बल्कि देश की सेना के साथ भी खिलवाड़ है। देश की सेना भी इससे कमजोर होगी। और अफसोस इस बात का है कि जब इस बात की घोषणा की जा रही है, देखिए एक जरा सी चीज की घोषणा की जा रही है तो उसके लिए डिफेंस मिनिस्टर भी बैठा है, साथ में तीनों चीफ ऑफ वो है डिफेंस स्टाफ भी बैठा है, साथ में जो है एयरफोर्स के चीफ भी बैठे हैं, स्थल सेना के चीफ भी बैठे हैं, नौसेना के चीफ भी बैठे हैं, सारे मिलकर इस बात की घोषणा कर रहे हैं। गजब का है। मतलब मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा जो आज देखा है। इतना घटिया, इतना भद्दा, लगातार कितनी ही नौकरियां निकली, नौकरियों के जो मतलब एग्जाम हो रहे हैं, पेपर लीक हो गया, फिर खत्म होगी बात। 2 लाख के लगभग उसमें नौकरियां निकली थी रेलवे में, उसके बाद में एग्जाम हुआ, सब कुछ हुआ, आज तक वो नहीं है और अब वो परमानेंटली खत्म हो गई। 1.5 लाख नौकरियां रेलवे से खत्म कर दी गई। सो जितना मतलब लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उतना किसी ने नहीं, लेकिन बावजूद उसके नौजवान जो है अभी भी जागा नहीं है। और जब तक जागेगा नहीं, उसकी जिंदगी में कुछ क्रांतिकारी बदलाव होगा भी नहीं, उसकी जिंदगी में कुछ उन्नति, कोई उत्थान होगा भी नहीं। तो अगर जाग जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह की ये सारी चीजें आ रही है इससे गुस्सा तो नजर आ रहा है, लेकिन लोग जाग रहे हैं, नौजवान जाग रहा है, मैं ऐसा मानता नहीं है। इस देश का नौजवान तो बिल्कुल एक तरह से कहीं बिल्कुल बेकार हो चुका है। उसमें लड़ने का मादा ही नहीं रहा, संघर्ष करने की मादा ही नहीं रहा उसमें। अन्यथा तो इकट्ठा होकर संघर्ष करता, अपना हक ले लेता, नहीं है कुछ भी। अच्छा, आप इसको जो अग्निपथ योजना है इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो ट्वीट करके तो इसे आयाम बता रहे हैं आने वाली उसकी। नहीं, योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी का कोई भी नेता हो, आप देखेंगे बीजेपी के बाकी सारे नेता भी इसको बहुत बढ़िया बना रहे हैं। वो तो जो कर रहे हैं उसको बढ़िया बताएंगे, लेकिन मैं आप सबसे और आप सबके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये इस देश के साथ में बहुत ही घटिया मजाक नहीं है? क्या सेना में अस्थायी तौर पर भर्तियां होती हैं? यह कभी हुई है? यह इस तरह का हमारे देश के लिए, जहां हमारी सेना इतनी बड़ी है, जहां हमारी जो मतलब जरूरतें हैं इतनी बड़ी हैं, जो हमारा एरिया है बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें क्या स्थायी सेना की जरूरत नहीं है? उसके साथ में आप मजाक कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं 4 साल के लिए। और वो भी 4 साल के लिए क्या, 4 साल में 75% को निकाल के आप बाहर कर देंगे, 25% को आप रखेंगे, देखेंगे कि हाँ भाई अगर ये इस काबिल है तो तब उसके बाद में, अन्यथा फिर यही सारी की सारी। और आपने सेना में जो भर्ती होने जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी सेना की जरूरत है, उससे कितनी ही कम कर दी आपने।
जो जरूरत है सेना की आज की तारीख में तकरीबन 1.25 से 1.5 लाख जो है जो नौकरी हैं सेना में वो खाली पड़ी हैं। इतनी सैनिकों की जरूरत है, वो खाली पड़ी हैं। पिछले 8 साल में मात्र जो है तकरीबन 45-46 हजार जो है पर ईयर जो है औसतन वो भर्ती हुई है, जबकि पीछे होती थी 14 से पहले 80 हजार के लगभग। और इसके अलावा जो अब आप कर रहे हो वो 45-46 से भी कम करके 44 हजार की बात कर रहे हो। और जिस तरह से सैनिकों को दे रहे, अगर आप इसको देखें तो मैं समझता हूं न्यूनतम मजदूरी भी शायद इतनी ही मिल जाती होगी। तो आप सैनिक को क्या दे रहे, न्यूनतम मजदूरी। और तीनों में एक बड़ी मजेदार बात है कि यह भर्ती सिपाही के लेवल पर है केवल, और सिपाही के लेवल पर भी सेना में यानी कि थल सेना में है, नौसेना में है और वायुसेना में है, इससे ऊपर की नहीं है। ये जो हालात हैं मैं समझता हूं देश के लिए बड़े खतरनाक हैं। आप मात्र जो है 30 से 40 हजार रुपए पर मंथ उसे दे रहे हो और उसमें से भी 30% आप काट ले रहे हो। और इस बीच जो इंश्योरेंस की बात है, यूं कहो कि अगर कोई आपात स्थिति ऐसी आ जाए, कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए, अगर मर गया कोई सैनिक जो है शहीद हो गया तो उसको 44 लाख मिलेंगे। अगर उसको जो 75% उसकी जो है डिसेबिलिटी हो गई तो उसको जो है 25 लाख मिलेंगे, और इसके अलावा 50% होगी तो उसे 15 लाख मिलेंगे। इन सब में क्या होता है आप बता दो, और 4 साल में उसके पीछे भूतपूर्व लग जाएगा। लेकिन बड़ा बढ़िया सेंटेंस जो है रवीश कुमार जी ने कहा कि ये जो सेना में भर्ती है नौजवानों की 4 साल में भूतपूर्व सैनिक करने की अभूतपूर्व भर्ती है। बड़ी मजेदार बात। अच्छा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ट्वीट करके जो उपद्रव मचाया गया है युवाओं द्वारा, अगजनी ट्रेन हो गई या फिर कार्यालय हो गए, उसके बाद उनको समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आयाम प्रदान करेगा, और उसके बाद अगर 4 साल के बाद जो कार्यकाल खत्म हो जाएगा उसके बाद योगी आदित्यनाथ बोला कि पुलिस में भर्ती करेंगे और कई जगहों पे उनकी भर्ती कर दी जाएगी। समझा काय गुरा, उनके घर पे बुलडोजर चला दो ना, जो वो आगजनी कर रहे हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, जैसे मुसलमानों को बंद कर दिया, उनके घर तोड़ दिए, उन्हें भी तो उनके भी घर पे बुलडोजर चला दो ना जाके। समझाने की क्या जरूरत है? आप क्या समझ रहे हैं कि जो स्कीम सेना के लिए लाई गई है, क्या वो स्कीम जो अर्धसैनिक बल है या पुलिस है, क्या उसमें नहीं लाई जा सकती? हो सकता है उसमें भी लाए जाए भाई। जो सेना में ये स्कीम ला रहे हैं उसको वहां भी तो ला सकते हैं, पुलिस में वहां भी तो ला सकते हैं, अर्धसैनिक बलों में नहीं फंसना चाहिए बिल्कुल भी। लालच का आप जिंदगी आप देखिए, सरकार का मतलब क्या है? सरकार जो है लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए उसे, यही वेलफेयर स्टेट की परिभाषा है। लेकिन आप लोगों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। सो आपको लोगों को, जो नौजवान है, उनको लड़ना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी सरकार की जो है वो जिम्मेदारी पूरी करे और देश के नौजवानों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए काम करे। इस तरह की जो है जिंदगी तबाह करने वाली स्कीम न लेकर आए। उसके लिए काम करना चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए, संगठित होकर लड़ना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा संघर्ष समझ में तो आ नहीं रहा, दिख तो रहा नहीं है, बाकी देखी जाए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ भानु प्रताप जी। क्या कुछ कह रहे थे आपने वीडियो में सुन लिया होगा। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जिस तरीके से उपद्रव मचाया गया है युवाओं द्वारा इस स्कीम के विरोध में, वो आगे चलकर क्या होता है और योगी आदित्यनाथ इस पर एक्शन कब लेते हैं, क्योंकि उपद्रवियों पे बड़ी जल्दी योगी आदित्यनाथ का एक्शन होता है बुलडोजर के द्वारा। साथ ही अब देखना होगा प्रधानमंत्री मोदी जो है वो क्या कुछ कहते हैं इस स्कीम के बारे में और विरोध